ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, एक सवाल बेहद दिलचस्प लग रहा है, मुंबई से आया है आरवी दोषी जी का, जो कि फोन लाइन पर बने हुए हैं। आरवी दोषी जी, नमस्कार। आरवी दोषी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, इन्होंने ईमेल के जरिए पहले सवाल भेजा था, तो हमने कोशिश किया कि फ़ोन लाइन पे इनसे बातचीत करें, लेकिन फ़ोन लाइन पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इनका ईमेल मैं आपको बताता हूं मुकेश जी, और बताइएगा इनके लिए क्या सुझाव है। दरअसल इनकी पोतियों ने, इसका मतलब सीनियर सिटीजन होंगे, इनकी पोतियां हैं, ये इन्हें गिफ्ट देती हैं। और तो ये गिफ्ट जो है क्या टैक्स फ्री होगा, इस पर टैक्स भी लगेगा क्या, ये जानना चाहते हैं। दरअसल ये सेक्शन 56(2) के तहत खुद के और शादी के बाद जीवन साथी के रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं, ऐसा इनको पता है। मतलब सेक्शन 56(2) के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अब शादी वाले हिसाब से उसको देख रहे हैं। अब पोती ने गिफ्ट दे दिया तो क्या करें? ऐसा है लक्ष्मण जी, जो ये एक शब्द प्रयोग है सेक्शन 56(2) में, जो लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स की पूरी एक यादी दी गई है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है, उसका या तो उसके जीवन साथी के अगर लीनियल एसेंडेंट्स या लीनियल डिसेंडेंट्स उनके पास से शख्स को अगर गिफ्ट मिलती है तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा, उसके लिए कोई सीमा भी नहीं है, देयर इज नो एग्जम्पशन लिमिट। तो अब जैसे इनकी पोतियों ने दी है तो वो लीनियल डिसेंडेंट्स में आएगा। अब उनको जानना यह है कि लीनियल डिसेंडेंट्स में कौन आएगा, तो कोई भी शख्स है तो वो व्यक्ति के पुत्र पुत्री है, पौत्र पौत्री है, माना सन डॉटर, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, ये जो पूरी लाइन बिलो जाती है वो सब इसमें कवर हो जाएगी। और केवल लीनियल डिसेंडेंट्स की बात नहीं है, एसेंडेंट्स में भी आपके फादर मदर है, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, एंड नॉट ओनली दैट लक्ष्मण जी, आपकी जीवन साथी के भी लीनियल एसेंडेंट्स, माना आपके सास ससुर भी हो गए, and even your grandfather-in-law and grandmother-in-law would also be covered. तो ये जो पूरी एक लाइन और हायरार्की है, उसमें उसके दायरे में आते हुए सब गिफ्ट्स उसको एग्जम्पशन मिलेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मुकेश जी कि आरवी दोषी जी को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, इनकी पोतियों से इनको गिफ्ट मिलता है तो हालांकि टैक्स वो पहले ही दे चुके होंगे। जब पोती पोता बच्चे होंगे तो उनको लाड़ प्यार किया होगा, पालन पोषण किया होगा, तो टैक्स पहले ही दे चुके, तो उसके रिटर्न एक तरह से मिल रहा है। तो दोषी जी बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और मुकेश पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में डिटेल में जवाब देने के लिए। फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। और सभी दर्शकों से यही कहूंगा, आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपना जब सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से सीधा आपको टैक्स एक्सपर्ट से बातचीत कराएंगे, आपकी सारी उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।